हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता क्या होती है? तो आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों पर अपने परीक्षण किए। मटर के पौधों पर परीक्षण किए तो इन्होंने क्या पाया कि मटर के पौधों पर इन्होंने लगातार परीक्षण किए। लगातार परीक्षण करने के बाद में इन्होंने ये पाया कि जो एक पीढ़ी के गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतर हो रहे हैं, ये इन्होंने मटर के पौधों पर परीक्षण करके इनका पता लगाया। और इन्होंने एक परीक्षण नहीं, लगातार जितनी बार ये असफल होते गए और इन्होंने परीक्षण की संख्या बढ़ाती गई। जब तक ये सफल नहीं हुए तब तक इन्होंने अपने प्रयास को कम नहीं किया। तो आपको भी अगर जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आपको प्रयास जारी रखना है। तो इन्होंने मटर के पौधों को समझने के लिए परीक्षण किए लगातार और इनका सबसे अच्छा और आधुनिक रूप से इनका सत्यापन किया मटर के पौधों पर आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब इन्होंने नियम दिए तीन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम दिए। जैसे प्रथम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे हम बोलते हैं मेंडल का प्रथम नियम। और सेकंड है मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल का द्वितीय नियम। और थर्ड है मेंडल का तृतीय नियम, जिन्हें अफयो का नियम भी बोलते हैं। मेंडल का तृतीय नियम, जिसे अफ्यूहन का नियम भी बोलते हैं। ओके, मेंडल का प्रथम नियम हम जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम होता है कि प्रभाविता का नियम दो समयुग्मी कौन से? टी टी और टी। ये होता है लंबा और ये होता है बोलना। जब हम इन दोनों के मध्य अगर क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों के मध्य अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होगा कि जो प्रथम पीढ़ी के लक्षण है, प्रथम पीढ़ी बोले तो F1 और द्वितीय पीढ़ी को बोलते हैं F2। तो प्रथम पीढ़ी के लक्षण है वही हमें द्वितीय पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी के लक्षण है। और इन दोनों को क्रॉस करवाने के पश्चात भी हमें सामान्य लक्षण प्राप्त होते हैं। सामान्य लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या देखो, प्रभाविता का प्रथम नियम ये है टी और टी, इसे हम बोलते हैं लंबे। और टी और टी ये होता है बोलना, ये होगा बोलना। तो एक टी लेंगे इसमें टी और ये होगा टी, ये क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर लेंगे ये, इसी क्रिया इससे करवाएंगे तो ये होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस टी की क्रिया इन दोनों से करवाएंगे, ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें टी है वो है लंबा, कैपिटल टी लंबा है और स्मॉल टी है बोलना। ठीक है, तो अब इसमें इन चारों में कैपिटल टी आ रहा है तो मतलब चारों क्या है? सभी पौधे लंबे हैं। सभी पौधे लंबे हैं, अर्थात सभी पौधे क्या हैं? सामान्य हैं। यही है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम में टी कैपिटल टी को लंबा और स्मॉल टी को बोलना। तो अब ये जो इनके जो लक्षण सामान्य आते हैं उसे तो हम बोलते हैं प्रभावी। अगर सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो हम बोलते हैं इनको प्रभावी। और अगर ये असामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं अप्रभावी। इन्हें हम अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है, ये है मंडलवाद का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम।
मेंडल का द्वितीय नियम, जिसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम क्या होता है? प्रथम संतति से प्रथम पीढ़ी की जो संतति है ना, उनका आपस में संकरण करवाने पर द्वितीय पीढ़ी में अलग अलग संततियां प्राप्त होती हैं। इसे हम बोलते हैं स्वतंत्र या पृथक्करण का नियम या मेंडल का द्वितीय नियम। अब क्या है? प्रथम पीढ़ी F1 से जो संतति प्राप्त होती है, F1 की जो संतति है ना, F1 की संतति, उसमें F1 की संतति का ही आपस में क्रॉस करवाने पर, F1 की संतति का आपस में क्रॉस करवाने पर जो पीढ़ी होगी F2, वो अलग अलग संतति प्राप्त होती है। इसे हम बोलते हैं मेंडल का द्वितीय नियम या पृथक्करण का नियम। अब इसमें क्या है? इसमें आएगी जैसे T और T है, ये थे शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, और T और T ये थे सामान्य लंबे, सामान्य लंबे या अशुद्ध लंबे बोल सकते हैं इसे हम। और एक था T और T, ये थे शुद्ध बोने, ये थे शुद्ध बोने। अब प्रथम पीढ़ी की जो संतति थी ना, सामान्य लंबे वाली, सामान्य लंबे आए थे प्रथम पीढ़ी में, हमने पिछले वाले नियम में देखा था। तो उसका आपस में क्रॉस करवाते हैं T और T, T और T, इनको आपस में क्रॉस कराते हैं। इस T को करेंगे तो इस T से T और T। अब T और T क्या है इसमें? देखो, शुद्ध लंबे, ये आ जाएंगे शुद्ध, ये आएंगे शुद्ध लंबे। अब इस T के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल T और स्मॉल T। अब कैपिटल T और स्मॉल T क्या है? सामान्य लंबे, ठीक है। तो फिर कैपिटल T और स्मॉल T का करवाएंगे तो क्या आएगा? पहले हमेशा स्मॉल T लिखा जाता है, स्मॉल T और कैपिटल T, स्मॉल T और कैपिटल T सामान्य लंबे। फिर T और स्मॉल T और स्मॉल T का करवाते हैं तो क्या आएगा? स्मॉल T और स्मॉल T। तो ये क्या होगा? ये होगा शुद्ध बोलने, शुद्ध बोलने। और ये दोनों क्या हो गए? सामान्य लंबे, सामान्य लंबे। इसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम है, इस पृथक्करण के नियम में शुद्ध लंबे, सामान्य लंबे और शुद्ध बोलने की संतति हमें प्राप्त होती है। इसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। लक्षण अनुपात है वो होता है 3:1, और इनका जीबी कैसे निकालते हैं? देखो, जीबी अनुपात, इसमें शुद्ध लंबे कितने हैं? 1, तो 1 अनुपात एस, और सामान्य लंबे कितने हैं? 2, सामान्य लंबे हैं 2, तो 2 अनुपात, और शुद्ध बोलने 1, तो 1, तो इनका जीबी अनुपात होगा 1:2:1। मेंडल का तृतीय नियम, जिसे हम बोलते हैं अपव्यय का नियम। अपव्यय का नियम या मेंडल का तृतीय नियम क्या है? मेंडल ने अलग अलग संतति या अलग अलग जो पीढ़ी हैं उनके मध्य क्रॉसिंग करवाया, अलग अलग संततियों के मध्य मेंडल ने क्रॉसिंग करवाया, जिसे बोलते हैं अपव्यय का तृतीय नियम। अपव्यय का नियम, अपव्यय के तृतीय नियम में जो मेंडल ने जो क्रॉसिंग करवाई थी उनका इन जो ये आपकी सामने सारणी है, इनका लक्षणीय अनुपात आएगा हमारे पास। लक्षणीय अनुपात आएगा 9:3:3:1, ये आएगा हमारा लक्षणीय अनुपात। अब इसमें लिखा हुआ है T, कैपिटल T, स्मॉल T, कैपिटल R, स्मॉल R। ये क्या है? इसमें कैपिटल T है वो है लंबा, स्मॉल T है वो है बोलना, और स्मॉल R है वो है लाल, और कैपिटल R है इसमें सफेद, कैपिटल R है इसमें सफेद। अब ये देखो, अलग अलग संततियों के मध्य मेंडल ने क्रॉसिंग करवाई, तो ये एक साइड है नर और एक साइड है मादा और एक साइड है नर। तो नर और मादा का जब आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो हमें क्या नई पीढ़ी या नई जनरेशन संतति हमें प्राप्त होती है। तो कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल R और कैपिटल T और कैपिटल R के मध्य जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो हमेशा इसमें याद रखना है
हमेशा पहले कैपिटल लिखा जाएगा और बाद में स्मॉल लिखा जाएगा। तो टी और इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई जाती है, तो टी और टी, टी टी कैपिटल टी और कैपिटल आर। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया लंबा और ये हो गया लाल। तो ये हो गया लंबा और लाल, लंबा और लाल। और इस साइड जो नर है, इस साइड जो मादा है, वो एक नर की सभी मादाओं के साथ क्रॉसिंग करवाई जाएगी। तो इसके साथ हो गई, अब इसकी इस नर की इन सभी के साथ करवाई जाएगी। तो देखो इसमें है कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी है, तो इसमें कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर। तो हमेशा पहले स्मॉल चीज पहले लिखी जाती है, सॉरी कैपिटल चीज पहले लिखी जाती है। तो इसमें आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये टी तो हो गए क्या, लंबे, लंबा। और अब इसमें अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इसमें तो एक तो है लाल और एक है सफेद, तो हमेशा जो कैपिटल होगा ना वो लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कैपिटल क्या है, आर है, तो ये होगा लाल, ठीक है। अभी इसी तरह इसकी इसके साथ की जाएगी, तो टी और आर और आर। अब इसमें वही है, देखो अगर आपको ये कंफ्यूजन है फिर से कि एक टी तो इसमें कैपिटल है और एक है स्मॉल, तो पहले जो कैपिटल होगा हमेशा वही लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लंबा और लाल। और इसकी इसके साथ करवाएंगे तो आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, लंबा लाल, लंबा लाल। इसी तरह इसकी इन सभी के साथ करवाया जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये होगा लंबा और लाल, ठीक है। इनके साथ करवाई जाएगी तो कैपिटल टी और स्मॉल आर दोनों। तो ये क्या हो गया, लंबा और स्मॉल आर क्या है, आर सफेद है, तो लंबा सफेद, ठीक है। और इसके साथ करवाई जाएगी तो ये होगा टी, टी और स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये हो गया लंबा और लाल। इसके साथ करवाई जाएगी तो टी कैपिटल और स्मॉल और आर स्मॉल। तो ये क्या आएगा, लंबा और आर होते हैं सफेद, स्मॉल आर सफेद। अभी करवाते हैं इसकी इसके साथ, तो कैपिटल स्मॉल और कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये होगा लंबा और लाल, लंबा और लाल। फिर होगा कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, लाल, लंबा। फिर हो गया स्मॉल टी और कैपिटल आर। स्मॉल टी होता है बोलना, ये हो गया लाल, ठीक है। फिर करवाते हैं स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हो गया बोलना और लाल, ठीक है। अब करवाते हैं इसकी इसके साथ, तो आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये होगा लंबा और लाल, ठीक है। अब करवाते हैं इसके साथ, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो होगा लंबा और आर का मतलब है सफेद। आगे करवाते हैं स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो होगा बुना और लाल, ठीक है। अब स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। तब इनकी क्रॉसिंग करवाए तो क्या आएगा, बोलना और सफेद, ठीक है। ये मेंडल ने तृतीय नियम में अलग अलग शब्द दिए, नर और मादा की आपस में क्रॉसिंग करवाई, तो हमें ये प्राप्त हुआ। और इनका जो लक्षणीय अनुपात है वो हमें प्राप्त हुआ 9:3:1, ठीक है। इसमें टी लंबा है, कैपिटल टी लंबा है, स्मॉल टी बोलना है, कैपिटल आर लाल है और आर जो है स्मॉल वो है सफेद।
तो इस नियम को हम बोलते हैं मेंडल का तृतीय नियम या अपीवन का नियम। निर्धारण, तो लिंग निर्धारण कैसे संभव है, लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण है जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो सजीव होते हैं वो प्रत्येक लक्षण से अलग अलग होते हैं, और लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो एक पर्यावरणीय प्रक्रिया होती है। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण हम सामान्यतः जो मानव होते हैं उनसे समझते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण में मानव में स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष आप भाग लेते हैं। तो स्त्री होती है, स्त्री में जो समान गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पता चलता है कि लिंग निर्धारण है, लिंग निर्धारण कौन करता है, स्त्री करती है या पुरुष करता है, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम स्त्री और पुरुष के आपस में अगर लिंग निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेते हैं स्त्री और पुरुष, तो हमें कैसे पता चलेगा कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा? तो इन दोनों की अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से जो x है वो x के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ निकलेगा x और x, तो ठीक है। और ये होता है x और y, x y। अब यहाँ से फिर करेंगे x y और x और x, जो इसमें x y x और x y x है, ठीक है। तो इसमें x और x आने का मतलब होता है होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी, होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। और x y का मतलब है होने वाली संतान क्या होगा, लड़का होगा। ये इस तरह होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। अगर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं स्त्री और पुरुष, तो x लड़की और x y लड़का होता है, ठीक है। और अगर आपको हमारा आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।